दोस्तों, मशहूर हॉलीवुड स्टार जॉनी डिप के बारे में तो आप जानते ही होंगे, जिन्हें लोग जैक स्पैरो के नाम से भी जानते हैं। अगर आप नहीं जानते तो मैं बताता चलूं, ये वो सुपरस्टार है जिसने हॉलीवुड की मशहूर मूवी पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन में काम किया है। इसके अलावा और भी बहुत सी ऐसी मूवीज हैं कि जिनमें इन्होंने काम किया है, मगर ये वो वाहिद मूवी है जिसमें इन्होंने बहुत ज्यादा शोहरत हासिल की और बहुत ज्यादा फैन भी हासिल किए, और बहुत से लोग इनको इस मूवी के जरिए ही जानते हैं। और ये इस मूवी में हीरो का रोल अदा कर चुके हैं, और ये मूवी यकीनन आपकी नजरों से भी होके गुजरी होगी। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जॉनी डिप के बारे में, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, जॉनी डिप 9 जून सन 1963 को यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में बहुत अच्छी और हम्बल फैमिली में पैदा हुए। इनकी वालदा वेटर्स का काम किया करती थी, जबकि इनके वालिद एक सिविल इंजीनियर थे। इनके वालिद के काम की वजह से ज्यादातर इनको नकल मकानी करना पड़ती थी। इसी के चलते जॉनी डिप के ज्यादा दोस्त भी नहीं हुआ करते थे और इनको पढ़ाई में भी ज्यादा दिलचस्पी नहीं थी। 212 साल की उम्र में ही इनकी मां ने इनको एक गिटार गिफ्ट में दिया था, और ये बात बहुत कम लोग जानते हैं कि ये रैप म्यूजिशियन भी हुआ करते थे और इनको म्यूजिक में गाना गाने में बहुत ज्यादा दिलचस्पी थी। और शायद आप जानकर हैरान हो जाएं कि इनकी मां ने जो इनको गिटार गिफ्ट में दिया था वो इन्होंने खुद ही बजाना सीखा, और जब गिटार प्ले करना सीख लिया तो इन्होंने काफी लोकल म्यूजिकल बैंड्स के लिए काम करना शुरू कर दिया था, और फिर इसी के चलते इन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़कर फुल टाइम म्यूजिक में गुजारने लगे। दोस्तों, इन्होंने 20 साल की उम्र में ही अपने म्यूजिक ग्रुप के मेंबर की सिस्टर के साथ शादी कर ली। जॉनी का उस वक्त म्यूजिक ग्रुप इतना कामयाब नहीं रहा था, यहाँ तक कि इन्हें पेड शोज भी बहुत मुश्किल से मिला करते थे, जिसकी वजह से वो जॉब भी किया करते। इसी चीज को लेके वो अपने करियर के लिए बहुत ज्यादा परेशान भी थे, और इसी परेशानी की सूरत में कुछ घर के हालात देखकर इन्होंने अपनी वाइफ को 22 साल की एज में ही तलाक दे दी। दोस्तों, ये भी बहुत कम लोगों को पता है कि गोस्ट राइडर वाले भाई निकोलस केज और जॉनी डिप बहुत अच्छे दोस्त रह चुके हैं। ये वही इंसान है कि जिन्होंने जॉनी को एक्टिंग की दुनिया में लेकर आए। दोस्तों, 1983 में जब निकोलस केज खुद एक्टिंग की दुनिया में नए थे, एक दिन इन्होंने जॉनी को ऐसे ही म्यूजिक प्ले करते हुए देखा तो इनसे बातचीत करने लगे, और बातचीत करते करते निकोलस केज ने जॉनी को कहा कि तुम्हें एक्टिंग भी करनी चाहिए। जॉनी इस बात को लेकर काफी ज्यादा हैरान भी हुए, और वो एक्टिंग में इंटरेस्टेड भी नहीं थे, लेकिन फिर भी निकोलस केज ने इसे फोर्स करते हुए अपने एजेंट का नंबर दे दिया और कहा कि इस नंबर पर राब्ता कर लेना। जॉनी डिप ने काफी ज्यादा सोचा और सोच समझ के एक फिल्म के ऑडिशन पर चले गए। जॉनी को देखते ही, जॉनी की लुक देखते ही जजेस ने इनको फिल्म के लिए सिलेक्ट कर लिया था। दोस्तों, जॉनी डिप 11 साल की एज में ही नशे के आदी हो चुके थे, जहां इनके लिए ये वक्त बहुत ज्यादा मुश्किल रहा। इन्हों का एक इंटरव्यू में कहना था कि नशे की आदत की वजह से पर्सनल जिंदगी में बहुत मुश्किलें आई, जिनकी वजह से इनको पर्सनल बहुत लॉस हुआ, और इसी चीज से निकलने के लिए काफी साल का अरसा लग गया। और जॉनी ने कहा कि अगर मैं ऐसे ही नशे का आदी रहता तो मुस्तकबिल में मुझे बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ता। तो इसीलिए इन्होंने मूवीज में आने से कुछ अरसा पहले ही नशे को बहुत कम कर लिया था। दोस्तों, आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि जॉनी की इतनी पावरफुल एक्टिंग के बावजूद भी इन्हें आज तक कोई ऑस्कर अवार्ड नहीं मिला। अलबत्ता जॉनी इन 3 फिल्मों को लेकर ऑस्कर अवार्ड के लिए नॉमिनेट जरूर रहे हैं, मगर अफसोस इन तीनों फिल्मों को लेकर भी वो ऑस्कर अवार्ड ना जीत पाए। इनके फैंस का ये कहना है कि जो इनकी एक्टिंग मूवीज में होती है वो एक्टिंग ऑस्कर अवार्ड प्रेफर नहीं करती, जिसके चलते जॉनी आज तक ऑस्कर अवार्ड नहीं जीत पाए। दोस्तों, पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन जॉनी डिप के लिए इतनी खास और कामयाब मूवी रही कि इन्होंने जैक स्पैरो का टैटू ही अपने बाजू पर बनवा लिया, और शायद आप जानकर हैरान हो जाएं कि इनके बेटे का नाम भी जैक है। शायद कुछ इसी चीज को लेके और अपने बेटे को देखते इन्होंने टैटू बनवाया था। दोस्तों, अब 2022 में जॉनी अपने एक केस को लेके चर्चे में आ रहे हैं, जो इनकी वाइफ एम्बर और इनके दरमियान में तलाक की वजह से वायरल हो रहे हैं। दोस्तों, हुआ कुछ यूं कि जब कुछ देर पहले इनकी वाइफ ने इनसे तलाक ले लिया, तो बाद में इन्होंने एक आर्टिकल लिखा, और उस आर्टिकल में इनके बारे में बहुत उल्टा सीधा बोला, जिसको लेकर हॉलीवुड में जब ये खबर गई तो जॉनी को बहुत प्रोजेक्ट से इनकार कर दिया गया, जिसकी वजह से वो बहुत अच्छी मूवीज में आने से रुक गए। दोस्तों, उस आर्टिकल में इनकी वाइफ एम्बर हर्ड ने ये कहा था कि जॉनी ने मुझ पर बहुत ज्यादा जुल्म सितम किया है, ये मुझे शराब पीकर मारा करते थे और ये हर टाइम नशे में रहा करते थे। इसी के चलते जॉनी बहुत ज्यादा हर्ट हुए और उन्होंने उल्टा इन पर केस कर दिया। जॉनी ने केस करते हुए ये कहा कि इसकी वजह से मेरा करियर बर्बाद हो चुका है, ये बिल्कुल झूठ बोल रही है, जो इसने आर्टिकल लिखा बिल्कुल झूठ पर मबनी है, और अब ये केस अदालत में चल रहा है। ये खबर ट्रेंडिंग बनी हुई है, जिस वजह से आज जॉनी बहुत चर्चे में है। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि तलाक के बाद बीवी ने आर्टिकल में सही लिखा या गलत? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।
तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें। और अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके साथ मौजूद बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारी हर नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलती रहे। मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।